ओके, सो वेयर वी वर, यस, इको अगर टैक्सेबल लाइबिलिटी के टैक्सेबल टेरिटरी में है तो इको ही भरेगा। अगर उसका फिजिकल प्रेजेंस नहीं है तो पर्सन रिप्रेजेंटिंग द इको विल पे द टैक्स। एंड इफ पर्सन इज नीदर फिजिकल प्रेजेंस नॉर रिप्रेजेंटेटिव इन टैक्सेबल टेरिटरी, तो उसके लिए उसको अपॉइंट करना पड़ेगा एक पर्सन को फॉर द पर्पज ऑफ पेइंग टैक्स। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट स्टिल इंफॉर्मेशन दी हुई थी तो मैंने सोचा आपको बता दूं। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, लेट्स सी। दिस इज द स्लाइड ना, हाँ यही है, IGST। अभी वो सारी पॉइंट सेम, हाँ, 9 सबसेक्शन 1 2 3 4 5 जो था ना, वो 5 सबसेक्शन 1 2 3 4 5 है। वो सब कुछ सेम, सिर्फ CGST की जगह IGST होगा। ओके, ये IGST है। हाँ, और भी कहीं दिख रहा है क्या जहाँ पे C लिखा हुआ है? और लेट मी जस्ट चेक। और कहाँ है IGST? ओके, ठीक है, देखो सारे पॉइंट सेम है। 5 सबसे सुन रहे हैं ना सारे? ऑडिबल है? आवाज ठीक है? आवाज ठीक से आ रही है सबको? यस मैम, यस। ओके, सो 5 सबसेक्शन 1 किसके बारे में बात करते हैं? IGST एक्ट 2017 में 5 सबसेक्शन 1 बोलता है टैक्स विल बी लेवीड कॉल्ड, उसका नाम क्या है? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं IGST। किस पे लगता है? इंटर स्टेट सप्लाई, इंट्रा नहीं, इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। देखो सेम, ऊपर भी यही पॉइंट्स थे, नीचे भी यही है। कौन से गुड्स कौन सी वैल्यू पे लगेगा? जो सेक्शन 15 में बताई गई है, लेकिन IGST एक्ट 2017, CGST एक्ट में, at such a rate which is maximum 40%। ठीक है, 40% से ज्यादा नहीं हो सकता IGST, बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल। ये चेंज हो सकता है बट वो नोटिफिकेशन क्लियर करेंगे। उसके पहले अभी तक तो इतना ही है कि मैक्सिमम 40% क्या कहते हैं IGST एप्लीकेबल होता है। प्रोवाइडेड फर्दर दैट, आगे उन्होंने ये बोला है कि ये होना चाहिए, प्रोवाइडेड फर्दर दैट IGST विल बी इम्पोज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज imported from outside India into India in accordance with the provision section 3 of Custom Tariff Act 1975। ठीक है, वो सेक्शन याद नहीं भी पता तो दैट इज ओके, बट देन you have to remember this point, IGST will also be imposed on the goods which are imported into India। ये हम लोगों ने पहले भी पॉइंट पढ़ी है, बट CGST में नहीं था ये पॉइंट, लेकिन IGST में है, क्योंकि इंपोर्ट्स के ऊपर CGST लगता ही नहीं है, इंपोर्ट्स के ऊपर IGST लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें अजम्पशन ली गई है IGST एक्ट 2017 में। अजम्पशन क्या माना गया है कि आई नो इट इज आउटसाइड द कंट्री, बट उसको ऐसे ट्रीट करना है कि विद इन द बिटवीन द टू स्टेट्स का ट्रांजैक्शन, वन स्टेट टू द अनदर स्टेट। मतलब मैंने गुड्स इंडिया में लाए, इंडिया डेस्टिनेशन, GST डेस्टिनेशन टैक्स है तो डेस्टिनेशन इंडिया का है, कंजम्पशन भी इंडिया में हो रहा है, लेकिन बाहर की कंट्री से आ रहा है, तो आपको ट्रीट ऐसे करना है कि बाहर के स्टेट से आ रहा है, तो इसीलिए IGST विल बी एप्लीकेबल। ठीक है, अब मैडम SGST पार्ट रहता है ना IGST में? फिर से बोलिए, क्या बोल रहे हैं? SGST का भी पार्ट रहता है ना IGST में? नो ऐसे नहीं होता है, देखो, हाँ पार्ट तो होता है ना, हाँ है ना, लेकिन IGST लिखना पूरा नहीं है। सेंट्रल के पास जाता है। सुनो मैं बताती हूँ, आपने जो पूछा ना, मैं समझ गई आपका डाउट। IGST क्या होता है? सपोज 12% टैक्स लगाइए आपने IGST के नाम पे, तो IGST कलेक्ट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल। हाँ जी, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो, जो इंट्रा स्टेट सप्लाई होता है ना, उसमें तो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा अपना पोर्शन, स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा अपना पोर्शन, लेकिन IGST में ऐसे नहीं होता है। IGST में सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट विल कलेक्ट द टैक्स,
लेवी में हमने वही तो सीखा, ऊपर वाले जो मैंने पिक्चर बताया था ना, चार्ट बताया था, उसमें यही तो हमने सीखा कि आईजीएसटी विल बी कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सीजीएसटी विल बी कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, एसजीएसटी विल बी कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन यूटीजीएसटी विल बी कलेक्टेड बाय यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट। ठीक है, अब ये तो समझ गए। तो क्योंकि आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करता है, तो उसका काम है पहुंचाना, सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट तक पहुंचाना जहां से गुड सप्लाई हुए थे। तो उसको भी तो टैक्स मिलनी है ना, समझ में आ रहा है? तो जिस पर्टिकुलर स्टेट से गुड सप्लाई हुए थे ना, उसको पहुंचाने का काम कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। हम पढ़ रहे हैं लेवी। लेवी मतलब कौन चार्ज करेगा? आईजीएसटी विल बी लेवीड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना, नहीं यहाँ पे वो वर्ड्स नहीं लिखे हुए जो आपको एग्जैक्टली चाहिए। आपको क्लियर तो हुआ ना डाउट? क्लियर हुआ ना? आगे बढ़े? यस मैडम। हाँ, मतलब यस मैम। इसमें अलग से एसजीएसटी नहीं होता है। एसजीएसटी एज सच कुछ नहीं होता है इसमें। इसमें आईजीएसटी ही होता है, सीजीएसटी भी नहीं होता है। कलेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और प्रोपोर्शनेट अमाउंट स्टेट गवर्नमेंट को पहुंचाती है, कंसर्न्ड स्टेट को। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। ये था आपका 5 सबसेक्शन 1, ये पूरा स्लाइड, जैसे उधर 9 सबसेक्शन 1 था। अब यहाँ पे जैसे उधर 9 सबसेक्शन 2 3 4 5 था ना, इधर 5 सबसेक्शन 2 3 4 5। 2 में क्या बताया? वही सेम चीज, पेट्रोलियम, क्रूड, हाई स्पीड डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, एटीएफ, इन पे अभी तक तो टैक्स नहीं लगती है, आईजीएसटी नहीं लगती है, उधर सीजीएसटी नहीं लगती है, यहाँ पे आईजीएसटी नहीं लगती है। ठीक है ना? यहाँ पे आईजीएसटी नहीं लगती है, बट विल बी लेवीड विद द इफेक्ट फ्रॉम सच डेट एज notified by central government on based on recommendation of GST Council. सेम चीज। अच्छा, 5 सबसेक्शन 3 एंड 5 सबसेक्शन 4, ये देखिए 5 सबसेक्शन 3 एंड 5 सबसेक्शन 4 किसके बारे में बात करते हैं? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। आप अगर इस चार्ट को देखेंगे तो आपको और बहुत क्लियर हो जाएगा। ये देखिए ये चार्ट, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में सेक्शन नंबर 5 के साथ सबसेक्शन 3 भी दिया हुआ है, सबसेक्शन 4 भी दिया हुआ है। वो इसलिए दिया हुआ है क्योंकि दोनों ही रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। तो जब दोनों रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं तो फर्क क्या है? फर्क है ये गुड्स को नोटिफाई करता है और ये रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड डीलर मतलब पर्सन को साथ क्या कह सकते हैं, नोटिफाई करते हैं। ठीक है, समझ में आया? पूरा सेम है, आप पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा। अच्छा, अब इको में आ जाइए, सेक्शन 5 सबसेक्शन 5, वहां पे भी 9 सबसेक्शन 5 इको के लिए था, यहाँ पे 5 सबसेक्शन 5 इको के लिए। तो बोलता क्या है? इको ऑपरेटर इज लायबल टू पे आईजीएसटी, वहां पे सीजीएसटी, यहाँ पे आईजीएसटी। वहां पे इंट्रा था, यहाँ पे इंटर स्टेट सप्लाई है। बस यही तो फर्क है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सिर्फ सीजीएसटी और मैम सिर्फ आईजीएसटी। सीजीएसटी को आईजीएसटी में चेंज हाँ, करना है ना, बाकी आंसर पूरा सेम है। नहीं, इंट्रा को इंटर को करना है, मतलब इंट्रा स्टेट ओके जहाँ पे लिखा हुआ है उसको इंटर करना है। जैसे ये लास्ट ई पॉइंट में देखो, वहां पे ई पॉइंट में क्या था? सीजीएसटी ऑन इंट्रा स्टेट सप्लाई, और यहाँ पे आईजीएसटी ऑन इंटर स्टेट सप्लाईज। वही तो कह रही हूँ, पूरा सेम है, मैंने पहले ही आपको बता दिया था। वहां पे ये देखो 9 सबसेक्शन 1 में था इंट्रा, 5 सबसेक्शन 1 में है इंटर स्टेट। जहां जहां वहां पे इंट्रा है, यहाँ पे इंटर हो जाएगा, और जहां जहां वहां पे सीजीएसटी है, यहाँ पे इंटीग्रेटेड हो जाएगा, मतलब आईजीएसटी हो जाएगा। और आईजीएसटी में एक और पॉइंट एक्स्ट्रा है, ये देखो, ये सीजीएसटी में नहीं थी जो मैंने हाईलाइट की हुई है। देखो ये सीजीएसटी में पॉइंट थी ही नहीं, क्योंकि इंपोर्ट जब हम करते तो उस पर सीजीएसटी एसजीएसटी थोड़ी लगता है, तब तो आईजीएसटी लगता है। ठीक है ना? दिस इज द ओवरव्यू। ये जो चार्ट दिया हुआ है ना, ये देखो, ये पेज और ये पेज, आई मीन दिस स्लाइड एंड दिस स्लाइड, दिस इज द ओवरव्यू ऑफ वॉट एवर वी हैव डन टिल नाउ।
9 सबसेक्शन 1, ये देखो CGST का 9 सबसेक्शन 1, 2, 3, नीचे 4 और नेक्स्ट स्लाइड पे 5। फिर राइट हैंड साइड दिया हुआ है IGST 5 सबसेक्शन 1, 2, 3, दिस इज 4 एंड नेक्स्ट स्लाइड सबसेक्शन 5 इको के बारे में। मतलब एक चार्ट में मैंने आपको ये रिप्रेजेंट कर दिया आंसर को कि शॉर्ट नोट कैसे लिख सकते हो आप। मतलब उसको थोड़ा बड़ा चढ़ा के लिखना पड़ेगा, ऑफ कोर्स थोड़ा एनहांस करके आंसर को लिखना पड़ता है, ठीक है ना। तो वो भी मैंने आपको एक्सप्लेनेशंस भी दी हुई है यहाँ पे। ये एक्सप्लेनेशन, ये सारी थोड़ा आंसर को बड़ा करके लिखने के लिए ये देखो एक्सप्लेनेशंस है, ये एक्सप्लेनेशन है, ठीक है ना। सेम IGST का अगर क्वेश्चन आ गया ना सबसेक्शन 5 के सेक्शन 5 के लिए, बस यहाँ पे जहाँ जहाँ CGST है वहाँ IGST हो जाएगा, जहाँ जहाँ इंट्रा स्टेट है वहाँ इंटर स्टेट हो जाएगा, लेकिन बाकी की पूरी एक्सप्लेनेशन तो सेम ही होगी, इसीलिए मैंने कहीं और एक्सप्लेन ही नहीं किया है IGST को। बस ये IGST के 5 पॉइंट्स बता दी, चार्ट बता दिया, और फिर आपके पास नेक्स्ट पॉइंट आ गया जो आपके इसके बाद आता है आपका, ठीक है। यहाँ तक कुछ डाउट है? गुड प्रोग्रेस। आज हमने 21 स्लाइड्स खत्म की हैं टुगेदर विद दोस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। चलो बढ़िया। अभी आगे करवाऊं कि ब्रेक चाहिए, आई मीन वाइंड अप करें? यस, वाइंड अप करें, कल कंटिन्यू करते हैं, आई मीन नेक्स्ट लेक्चर में। हम वाइंड अप करें, कल करते हाँ हैं। जी, हाँ जी, बिल्कुल। ये वैसे भी न्यू पॉइंट है, अभी वैसे तो 10 मिनट में हो जाएगा ये, बट ठीक है, आपको ब्रेक भी नहीं मिला है ना, तो आप ब्रेक ले लीजिए, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे। बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू, टुमारो वी विल हैव अ लेक्चर फॉर फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। सोनी मैम का लेक्चर है ना, कितने बजे होता है? सोनी मैम का लेक्चर कितने बजे होता है कल के दिन पे? 12 PM। हाँ जी, 12 बजे। 11 o'clock होता है कि 12 o'clock होता है? 12 o'clock। ओहो, अच्छा ठीक है, चलो कोई नहीं, कल हम लोग लेक्चर में मिलते हैं फिर, ठीक है ना। इज इट ओके? फॉरेन एक्सचेंज के लिए ओके, चलो। टिल देन प्लीज कीप रिवाइजिंग, बिकॉज बहुत टैक्स फास्ट है, आप रिवाइज नहीं करोगे तो बहुत कुछ रहता जाएगा, ठीक है ना। चलो बाय एवरीबॉडी, टेक केयर।